फरिया, तुम बैठो यहाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। हसन बहुत परेशान है। तो क्या हुआ? थोड़े दिन तो परेशान रहेगा ना वो। अब मेहरबानों का भूत उस पर से इतनी जल्दी थोड़ी उतरेगा। मेहरबानों का क्या हुआ? वो वापस आई कि नहीं? वो सेट होगी। मैंने उसको निकालते हुए ना बिलाल को फोन कर दिया था। तुमने बिलाल से क्या कहा? मैंने उससे कहा कि हमने तो उसे घर से निकाल दिया, तुम तो बड़ी मोहब्बत करते हो उससे, तो अपने भाव। लेकिन फरिया, मेहरबानों तो बिलाल के साथ नहीं जाना चाहती थी, फिर वो कैसे राजी हो गई? बस कर दे खाला, क्यों नहीं जाना चाहती थी? बिल्कुल जाना चाहती थी, बस वो खुद से चल के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तैयार थी वो। देखा नहीं है किस तरह गायब हो गई यूं करके। अब तक तो हम लोगों ने निकाह भी कर लिया होगा। पता है क्या, रात को तभी तो वापस नहीं आई वो। और उसको भी अच्छी तरह अंदाजा है कि एक रात अगर एक लड़की घर से बाहर रहती है ना, तो फिर वापस घर इज्जत के साथ नहीं आती। इस लड़की का दिमाग किस कदर चलता है, कितनी होशियार है ये। क्या बात है, आज तो ऑफिस भी नहीं गए? खैरियत है? बड़े मजे आ रहे। तबीयत ठीक है? आज तो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे। बुखार तो नहीं हो रहा? अपसेट हो? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो मुझसे क्यों नाराज हो? नाराज नहीं हूँ तुमसे, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, मैं नाश्ता यही लेके आ जाती हूँ, तुम ऑफिस नहीं जाना। क्या बात है हसन, बेटा तबीयत कैसी है? हल्का सा सर में दर्द है, लेकिन अगर आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है तो मैं अभी ऑफिस चला जाता हूँ। अब नहीं बेटा नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछने आ गई थी। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। खालाजान, आई एम सॉरी। मैं फ्रेश होके आता हूँ बाहर। ठीक है बेटा। डरो मत, नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों खुदकुशी करना चाहती थी? लड़के ने धोखा दिया, शौहर ने मारा? अच्छा पहले अपने घर का नंबर बताओ, तुम्हारे घर वालों को बता दूं परेशान होंगे। कहाँ है तुम्हारा घर? तुम्हें इस घर से जाना होगा, ये मेरे हसन का घर है। तुम इसी वक्त मेरा कोई घर नहीं है। हसन, आपका फोन बज रहा है। हेलो, ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेशन मास्टर ने मुझे खुद बताया था, हमें जरा सी ताक़ीर हो जाती तो रेल इसको रोनती हुई चली जाती। आप बीवी संभाल नहीं सकते तो शादी क्यों की थी आपने? बीवी समझकर इसका ख्याल नहीं रख सकते तो कम से कम इंसान तो माने। अब ये कहना चाह रही हैं कि
मेहरबानों ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जी हाँ, पूरे 6 साल की सजा बनती है इस पर। लेकिन वो खुदकुशी क्यों करेगी? जरूर कोई गलतफहमी हुई है आप लोगों को। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई जनाब। हम आप लोगों की तरह नहीं, हम दोनों तरफ का बयान सुनकर फैसला करते हैं। इस लड़की की हालत तो देखें और इंसाफ करें आप इंसाफ कर ही कहाँ सकते हैं? शोहरों के दिल तो होते ही पत्थर के हैं। प्लीज आप मेहरबानों को बुलवाइए जरा। जाओ उस लड़की को बुला कर लो। यही है आपकी बीवी? मेरे शौहर नहीं है। ये मेरे खालाजाद भाई की बेवा है। ओहो, ये बेचारी बेवा है। मैं भी तो कहूँ, एक औरत शौहर के होते हुए जी सकती पर मर नहीं सकती। अच्छा, अब आप ये बताएं, आप इसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं या हम इसे दारुल अमान भेज दें? साफ नजर आ रहा है इस लड़की के लिए आपके घर में कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, प्लीज मैं इन्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। ठीक है, आप इन्हें ले जा सकती हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा इनका, बोझ नहीं समझिएगा इनका। क्या? भाग गई? क्या मतलब है तुम्हारा भाग गई? कैसे भाग गई? तुम तो बड़ी मोहब्बत करते थे उससे, एक दिन नहीं टिक सकी वो तुम्हारे पास। ये कैसी मोहब्बत है? मैंने तो पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। उस साहिल गार्ड की वजह से सब चौपट हो गया। उसने दरवाजे में चाबी लगी छोड़ दी और मेहरबानों मौका देकर भाग गई। तो तुमने उसे कैसे मौका दे दिया? तुम उसके आगे हाथ जोड़ लेते, पांव पड़ जाते उसके, उसे वास्ते देते, कुछ भी करते, उसे रोकते। उसका दिल क्यों नहीं पिघलता? तुम भूल रही हो, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें ही मोहब्बत थी, इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी। ऐसे बैठे बैठे ना किसी को मोहब्बत नहीं मिल जाती किसी की। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा खैर, अब चली गई है तो दफा करो उसे और दुआ करो कि किसी को मिलना जाए वो। कहीं भटक भटक के ना कहीं गुम जाएगी या फिर अल्लाह करे मर जाए वो। मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया, ये बताने के लिए फोन किया कि अगर वो वहां आए तो मुझे बता देना। वैसे भी वो जाएगी कहाँ? उसके पास तो कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, जैसे तुमने उसे अपने घर से निकाला है। मैंने उसे नहीं निकाला, वो खुद वहां से भाग गई है। जितनी आसानी से वो तुम्हारे घर से निकली है, उतनी आसानी से तुम उसे भुला नहीं सकोगे। सुने, आपको किसी ऐसी जगह का पता है जहाँ एक लावारिस औरत अपनी जिंदगी इज्जत से गुजार सके? क्या बातें कर रही हैं? कहाँ जा रही थी? बिलाल से आपकी शादी हुई है तो बिलाल आपके साथ क्यों नहीं है? और ट्रेन स्टेशन क्या करने पहुंच गई? जानती हैं वो क्या कह रही थी इंस्पेक्टर साहब? क्या आपने खुदकुशी करने की कोशिश की? क्या है ये सब? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बिलाल के साथ तो नहीं गई थी, उसे तो घर से निकाल दिया था, और वो भी आपकी वजह से। आपकी वजह से कहा था कि मैं वापस ना। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको घर से निकाला गया था? किसने निकाला था आपको घर से? देखिए, प्लीज मुझे सही तरह से बताइए कि आप क्या कहना चाह रही हैं। नहीं, आपको जो बताया गया वो सही है। मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं ऐसे ही कह रही थी, मुझे बस ऐसी जगह बता दें जहाँ मैं चली जाऊं। मुझे यहाँ से जाना है। आप बिलाल के साथ नहीं गई तो मतलब आपने बिलाल से शादी नहीं की, है ना? मैंने किसी से शादी नहीं की, इसी वजह से तो मुझे घर से निकाल दिया। बिलाल एक बहुत घटिया शख्स है। वो मेरे शौहर के होते हुए मुझसे शादी करना चाहता था, और वो भी मोहब्बत में नहीं। उसको मुझे पाने की जिद थी, उस पे पागल हो गया वो। मैंने अम्मी से कहा था
मुझे उमर के घर से मत निकालें। मेरा उमर के सिवा कोई नहीं है। बिलाल से भी कह रहा था, ना कोई भरोसा नहीं करेगा। खैर, अभी आप मेरे साथ चलिए पहले हॉस्पिटल, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे उमर के पास जाना है। मेरा उमर के सिवा कोई नहीं है। मुझे उमर के पास जाना है, मुझे वहां जाने दे। मेहरबानो, खुदा के वास्ते जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए। आइए। बिलाल, तुम कब आए और ये हाथ में चोट कैसे लगी तुम्हारे? कुछ नहीं अम्मी, एक छोटा सा एक्सीडेंट। छोटा सा? इसे तुम छोटा सा एक्सीडेंट कह रहे हो बेटा? सारी रात तुम घर से गायब थे, फोन तुम्हारा बंद था और अब आए हो तो इस हाल में? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात एक्सीडेंट के बाद एक दोस्त की तरफ से लगी। तो बेटा तुमने कोई दवा ली? ठीक है, ठीक हो जाओ। ठीक है, मैं समीना को अभी फोन करके निकाह की तारीख लेती हूँ। भाई तुम्हारे नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तुम्हारी बीवी आएगी ना, वही तुम्हारे नखरे उठाएगी। नहीं, उनसे बात मत कीजिएगा अभी। क्यों बात करने की जरूरत नहीं है? पहले तो तुम ऐसा हथेली पे सरसों जमा रहे थे और अब ऐसा मुंह खोल के बैठे हो जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी। कर लीजिएगा बात, मैं कब मना कर रहा हूँ। बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर ठहर जाए। उनकी तरफ शायद कोई मसला चल रहा है। मसला चल रहा है? समीना ने खुद मुझे फोन किया था। जबान दी समझो लड़की दे दी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जल्दी मत करें। सब लड़की अपनी है तो जब चाहेंगे जाके ले आएंगे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे बेटा तुम कहो तो मैं समीना को फोन करके तुम्हारी तबीयत की इत्तला दे दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बिलाल, तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? बेटा इंसान कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, जब जुर्म की आदत पड़ जाती है ना तो उसके हाथ नहीं कांपते, लेकिन जब माँ के सामने बैठा हो तो झूठ बोलते हुए जबान जरूर कांपती है। अम्मी मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, पर सच इस लायक नहीं है कि आपको बताया जाए। ठीक है बिलाल, तुम मुझे सच मत बताना और मैं तुम्हारी जिंदगी का कोई ऐसा सच नहीं सुनना चाहती जिसे सुन के मुझे शर्मिंदगी हो। आप शर्मिंदा मत हुए, मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा। आपको लगता है कि मैं किसी के साथ बुरा कर सकता हूँ? हाँ मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, जिसे छुपाने की तुम जानबूझ के कोशिश कर रहे हो। मैं तो खुद को बचा रहा हूँ आपसे और आपके सवालात से। आप देखें ना, आप ना जानते हुए कितने सवालात कर रही हैं। जब पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। क्या मतलब क्या करूंगी? अगर तुम्हारी गलती हुई तो मैं जाके खुद माफी मांगूंगी, और अगर उनकी गलती हुई तो मैं तुमसे कहूंगी जाके उनका सर फाड़ दो। अच्छा अम्मी, मोहब्बत में कुछ गलत नहीं होता। मोहब्बत में सही और गलत सोचने की फुर्सत ही कहाँ होती। सब सही होता है, अगर सही ना हो तो हेर फेर करके सही कर लिया जाता है। बिलाल, मोहब्बत के भी कुछ कायदे होते हैं और हेरा फेरी सिर्फ कारोबार में होती है। मोहब्बत में हेरा फेरी की जाए ना तो नुकसान दोनों का होता है। आप फिक्र ना करें, मैं कारोबार करना भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मोहब्बत करना भी, और कुछ दिनों में मैं मोहब्बत को हासिल करना भी जान जाऊंगा। तो ठीक है, मैं समीना को अभी फोन करके निकाह की तारीख लेती हूँ। अब तुम इनकार मत करना। कुछ जल्दी किस बात की है? अगर आपको लगता है कि वो लोग इनकार कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं। इस बार मेहरबानो चाह कर भी इनकार नहीं करेगी। क्यों? अब के मेहरबानो इनकार क्यों नहीं करेगी? मेहरबानों का इनकार मेरी मोहब्बत के सामने दम तोड़ दे। आप मुझे किसी हॉस्टल में छोड़ा है। आप मेरे साथ घर जा रहे हैं और अब आप मेरे साथ जा रही हैं, इसलिए वहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता।
मुझे अम्मी ने आपके घर से निकाला था और कहा कि आपकी वजह से निकाल रही हैं। आपके साथ जाऊंगी तो उन्हें तो यकीन हो जाएगा कि मुझ जैसी लड़की को सही निकाला था। आप पहले अपने सही होने का यकीन कर लें, सब खुद ही अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे। मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया और यकीनन आपने भी नहीं खाया। पहले कहीं से कुछ खा लेते। मुझे कुछ नहीं खाना है। मेहरबानो, सारी रात मैं आपको कॉल करता हूँ, बहुत परेशान रहा हूँ आपकी वजह से। आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे। सुबह आपने कॉल रिसीव की और बिना मेरी बात सुने आपने फोन बंद कर दिया। मेरा फोन बिलाल के पास था, वो मेरा पर्स ले गया था। बिलाल? बिलाल आपके साथ क्यों था? आपने मुझसे कहा था कि आप तो बिलाल के साथ नहीं जाना चाहती, फिर आप बिलाल के साथ क्यों गई? उसने मुझसे कब पूछा कि मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ कि नहीं? वो तो मुझे अपनी मलकियत समझकर ले गया। उसने कहा कि रात भर उसके साथ रहूंगी तो मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं होगी। मेरा इनकार उसकी मोहब्बत के सामने दम तोड़ देगा। हसन, मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैं बिलाल से बच के आ गई। अब आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए और प्लीज मुझे किसी महफूज जगह छोड़ाइए। मुझे आपसे या किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे हालात ही बुरे थे, मैं किसी से क्या शिकायत करूं? हालात जैसे भी उसमें अच्छे या बुरे इंसान वाजे हो जाते हैं। फरिया, बेटा क्यों परेशान हो रही हो? हसन का इंतजार कर रही हो? वो ऑफिस गया है, शाम तक ही लौटेगा। नहीं खाला, वो बस घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कुछ करने को नहीं है ना। अच्छा जरा हसन को फोन तो मिला। सुबह भी वो इतनी जल्दी में गया है कि उसने नाश्ता ही नहीं किया। जरा पूछूं तो उससे। हाँ, सुबह मैं भी उसकी तबीयत पूछने गई थी, कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। मुझे लगता है कि मेहरबानों के जाने की बात को उसने अपने दिल पे ले लिया है। देखा नहीं हमें किस तरह से देख रहा था। हाँ समीना, मुझसे भी सुबह पूछ रहा था कि मेहरबानों के साथ जबरदस्ती तो नहीं की आप लोगों ने, वो अपनी मर्जी से बिलाल के साथ गई है। क्या बात है फरीब, फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन उठा लो ना। कुछ परेशान हो क्या? हसन की वजह से परेशान हो? नहीं अम्मी, मेहरबानों की वजह से परेशान। क्यों? बिलाल से पीछे छुड़ा के भाग गई है वो। क्या? क्या? बिलाल का फोन आया था, पूछ रहा था कि वो यहाँ तो नहीं आई। मोहब्बत करके उसे संभाल भी नहीं सका, अब यहाँ क्यों आएगी भला? हम तो उसे रखना भी नहीं चाहते। अल्लाह जाने कहाँ भटकती फिर रही होगी। ये उम्र के नाम पे रह रही होती तो हम भी उसे रख लेते। बेवा औरत तो अपने शौहर के नाम पे जीती है, आशिक के इंतजार में नहीं। उस बिलाल ने उससे शादी भी की या खाली खुली बातें कर रहे? शादी की कस्में और मोहब्बत के वादे तो गली में फिरने वाले लड़के भी कर लेते हैं। सारी रात तो उसे अपने साथ रखा है, सुबह उठ के भाग गई। कह रहा था कि निकाह करने के लिए राजी नहीं थी, सोच रहा था कि डरा धमका के राजी कर लेगा। अरे बेटा, औरत एक बार खौफजदा हो जाए ना तो दिल से सारे खौफ निकाल कर फेंक देती है। कह रहा था मेहरबानों नहीं मिली तो मर जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि मेहरबानों पे मरो, उसके नाम पे नहीं। वैसे भी मर भी गए तो कौन सा मिल जाएगी तुम्हें। वो मरे या जिए, मगर मेहरबानों को अपने पास और अपने तक रखे। इस घर में ना उसकी किसी को जरूरत है और ना किसी की गुंजाइश है। यहाँ क्या हसन साहब को पता है कि उन्हें घर से निकाल दिया? हसन का क्या लेना देना उससे? बेवा औरतें ना सिर्फ हमदर्दी के लायक होती हैं, शादी के लिए नहीं। बाजी, पीर साहब कहते हैं कि घर में बेवा हो उस घर में अल्लाह पाक का खास करम रहता है, इसलिए बेवा के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए।
अरे भाई, यहाँ पहले ही दो दो बेवाएं मौजूद हैं। हर बात में टांग ना अड़ाया करो। जाओ जाके अपना काम करो। भूले जाती है। कुछ भी हो जाए, हसन को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि बिलाल के पास नहीं है अभी। ऐसी कौन सी मसरूफियत है जिसकी वजह से हसन फोन नहीं उठा रहा? कहाँ जा रही हो? अम्मी, मैं बड़ी बोर हो रही थी, मैंने सोचा मैं शॉपिंग पे चली जाऊं। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम अकेली क्यों जा रही हो? हसन आएगा तो तुम्हें ले जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मेरे इंतजार में बैठा होता है। उसकी शक्ल साफ देख के पता चलता है कि मैं उसके ऊपर कोई बोझ हूँ। अरे बेटा, अभी बोझ समझ के करने दो, कल जिम्मेदारी समझ के निभाएगा। अभी आजकल वो मेहरबानों की वजह से भी परेशान है। तुम उसका बहुत ख्याल रखा करो और ये बिला वजह का घूमना फिरना बंद करो। तुम्हारी खाला वैसे भी पुराने ख्यालात की है, उन्हें लड़कियों को इस तरह अकेले घूमना फिरना पसंद नहीं है। अम्मी, आप फिक्र ना करें। जब एक औरत पूरी रात एक मर्द के साथ गुजार के आती है ना, तो उसे कोई भी अच्छा नहीं समझता। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा ये बताओ, बिलाल ने कुछ बताया मेहरबानों के बारे में? कुछ पता चला? मेरी बला से जहाँ जाती है जाए अम्मी, बस यहाँ ना आए। मेरा ना बहुत ही सुकून उसने बर्बाद कर दिया था। अब मैं आराम से जाके शॉपिंग करूंगी, उसकी बात ना क्या करें आप बस। कहीं मर ही ना गई हो। पता है, मुझे तो खुद इत्मीनान हो गया था कि वो यहाँ से चली गई है, लेकिन अब हर आहट पे मुझे ऐसे लगता है जैसे वो ही होगी। पता है, अगर उसे कोई ढूंढ निकालेगा ना तो वो बिलाल ही होगा। मरे जा रहा है उसे ढूंढते ढूंढते। मैं तो चाहती हूँ उससे भी ना मिले। मैं तो सोच रही हूँ अमीना से बात करूं, कोई अच्छी सी तारीख निकाह के लिए रख ले। एक दफा निकाह हो गया ना, मेहरबानों तो क्या, अमीना भी कुछ नहीं कर सकेगी। दियो अम्मी। अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। खुदा। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हैं? मैंने आपसे कहा था मैं इस घर में नहीं जाना चाहती। इससे ज्यादा महफूज जगह मेरे पास आपके लिए और कोई भी नहीं। आइए। मैं इस घर में वापस नहीं जाना चाहती। अब प्लीज मुझे जाने दें। मुझे अब किसी पे भी भरोसा नहीं, इसलिए अब आपको मुझ पर भरोसा करना है। आइए। आइए। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा हसन? नहीं, फोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कि वो मेहरबानों की वजह से खफा है, इसीलिए जानबूझकर नहीं उठा रहा। जानबूझकर कर रहा है तो तुम भी उसे जान लेने दो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है समीना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो ये जाने। अमीना, बस अब जल्दी से हसन और फरिया के निकाह की तैयारी करो। हसन शादी के लिए राजी हो तो मैं तो फौरन निकाह करा दूं। लगता है ये लड़की फिर कुछ भूल गई है, देखती हूँ। अरे हसन बेटा, हम तो इतने परेशान हो रहे थे, फोन ही नहीं उठा रहे थे तुम।
यहाँ? तुम तो बिलाल के साथ गई थी। हसन, बिलाल कहाँ है? चली गई थी, आप लोगों ने भेज दिया था इसे। मैंने आपसे पूछा था ना अम्मी कि मेहरबानो कहाँ है? तो क्या जवाब था आपका कि उसने बिलाल से शादी कर ली? आपने मुझसे कहा कि ये गली मोहल्लों में मोहब्बत करने वाले लोग मोहब्बत को बदनाम करते हैं। आपने मेहरबानों को घर से निकाल दिया बगैर कुछ सोचे समझे। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसका कोई नहीं है, कहां जाएगी, क्या होगा इसके साथ। ये कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। बेटा, मैंने खुद थोड़ी हाथ पकड़ के इसे बाहर निकाला था। ये खुद गई थी। इसने कहा मैं बिलाल के साथ जा रही हूं, तो मैं इसे कैसे रोक सकती थी? खुदा के वास्ते झूठ मत बोलिए। थोड़ा सा भरम रहने दीजिए। बेशक आपने हाथ पकड़ के नहीं निकाला था, लेकिन मैं अब इसे हाथ पकड़ के वापस ले आया हूं। और आज के बाद मेहरबानो इसी घर में रहेगी। लेकिन तुम इसे यहां कैसे रखोगे? अपनी बीवी की हैसियत से। मैं निकाह करूंगा मेहरबानों से। अपनी बीवी की हैसियत से मैं निकाह करूंगा मेहरबानों से। बीवी जी पानी पी लीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? नहीं। यहां क्यों बैठे? आपको क्या लगता है जो कुछ आपने किया उसके बाद मुझे यहाँ पर भी बैठना चाहिए? मैंने ऐसा क्या कहा? मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपने मुझसे पूछे बगैर सबसे कैसे कह दिया कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? हसन, बेवा औरतें शादियां नहीं करती। मैं आपसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। किसने कह दिया आपसे?
बेवा औरतें अगर अपने आप को मजलूम समझना छोड़ दें तो उनकी शादी हो सकती है। मैं मजबूर हूं। मैं अपने लिए किसी का हक नहीं मार सकती हसन, ना आपका और ना फरिया का। किसी के हक के लिए मैं आपको कुर्बानी नहीं देने दूंगा, और आपकी मजबूरी की खातिर मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगा। हाँ, मोहब्बत है मुझे आपसे। इस बात का अंदाजा मुझे कल रात हुआ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा। इसलिए खुदा के वास्ते अब दर बदर होना छोड़ दें आप और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। मुझे इस बात का अंदाजा बहुत देर के बाद हुआ है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो प्लीज अब आप देर मत कीजिए। क्या चाहते हैं? क्या करूं मैं? मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए उन्हें कबूल कर लूं कि मैं बिलाल से शादी से इनकार उमर की मोहब्बत में नहीं, आपकी मोहब्बत में कर रही हूं। औरत को बगैर किसी रिश्ते के भी तो सहारा दिया जा सकता है। उसको अपने घर में पनाह दी जा सकती है। जरूरी तो नहीं कि उसको अपनी मलकियत समझ के अपने नाम कर लिया जाए। हाँ, अम्मी मुझे माफ कर दें। वहीं रुक जाओ। तुम्हारी गुंजाइश इस घर की तरह मेरे दिल से भी खत्म हो चुकी। बेहतर होगा कि तुम खुद ही यहां से वापस चली जाओ। अम्मी मैं यहाँ नहीं आना चाह रही। तो फिर क्यों आई हो? अब क्या छीनना चाहती हो? क्या रह गया है ऐसा? तुम्हें हसन से शादी करनी है? करनी क्या है? तुम्हें तो मुबारकबाद देनी चाहिए। तुम्हारी हसन से शादी हो रही है, तुम इस घर की मालकिन बन रही हो। और क्या चाहिए तुम्हें? जो कुछ चाहिए था मिल तो गया। मैं हसन से शादी नहीं करना चाहती अम्मी। मैं हसन से शादी नहीं करूंगी। मैंने हसन को इनकार कर दिया है। जिस शख्स का हाथ पकड़कर इस घर में आई हो, उसका सहारा लेने से इनकार कर रही हो? एक कंवारे मर्द से बढ़कर एक बेवा के लिए और क्या मजबूत सहारा हो सकता है? कंवारा मर्द कंवारी लड़की का हक होता है अम्मी। मुझे शौहर नहीं चाहिए अपने लिए। मुझे तो सिर्फ छत चाहिए, और मैं तो कब से एक छत की तलाश में हूं। हसन शायद भूल गए हैं कि मैं उमर की बेवा हूं, लेकिन अम्मी मैं नहीं भूली। कहीं भी चली जा, तुम्हें हसन के अलावा और कोई नहीं मिला जिस पे भरोसा कर लो और मेरी बेटी की खुशियों से दूर चली जाओ? अम्मी भरोसा तो मुझे हसन पर भी नहीं है। मेरे पास हसन पर भरोसा करने के लिए कोई वजह नहीं है। मैं यहाँ हसन के भरोसे पर नहीं आई थी, मैं उमर की माँ के भरोसे पर आई थी। मैंने सोचा आप जितनी भी बदगुमानी सही मुझे उमर की बेवा समझ के मुझ पर तरस कर लेंगी। मेहरबानो, मैं एक बुरी सास जरूर हूं, लेकिन एक बुरी मां नहीं बनना चाहती। उमर की खुशी तुमसे जुड़ी थी, मैंने उसे पूरा कर दिया। अब मेरी बेटी की खुशी हसन से जुड़ी है, तुम उसे पूरा कर दो। मैं हसन से शादी नहीं करूंगी।